Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल केडी क्वेश्चन फॉर फ्रेंड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। फ्रेंड, आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको बुद्धिज्म के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज मिल पाए। फ्रेंड, बुद्धिज्म एक ऐसा प्रकार का विचारधारा है जो इंसान को सही तरीके से जीने का मार्ग दिखाता है। फ्रेंड, अगर हम उनके टीचिंग के ऊपर जाएं तो वहाँ पर ऐसे सब टीचिंग के बारे में बुद्ध के द्वारा बताया गया है कि जो कि एक इंसान को एक अच्छा एक परिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। फ्रेंड, गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के फाउंडर थे और उनका जो एक्चुअल नाम था वो था सिद्धार्थ। वो एक क्षेत्रीय प्रिंस थे। अगर हम उनके एक्चुअल मीनिंग पर आए जो कि हम बुद्ध बोलते हैं, उसको पहले जानने की कोशिश करके बुद्ध का मतलब क्या होता है। बुद्ध का मतलब है एनलाइटमेंट वन व आत्मज्ञानी कहा जाता है। बुद्ध को और बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है जैसे कि शाक्य मुनि और तथागत। फ्रेंड, बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी जो कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी विलेज नियर कपिलवास्तु जो कि वर्तमान नेपाल में है। उनके पिता का नाम था शोधन जो कि शाक्य रूलर थे और उनका माता का नाम था महामाया जो कि कौशल के प्रिंसेस थे। जो कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए उनके अगले 7 दिनों में उनके मम्मी का मृत्यु हो जाता है, जिनके कारण क्या होता है कि उनका पालन पोषण उनके जो स्टेप मदर थे गौतम के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड, गौतम बुद्ध ने 16 साल के उम्र में यशोधरा से शादी रचाया था। वो 13 साल तक सांसारिक जीवन जिए थे और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। अब हम फ्रेंड देखेंगे कि गौतम बुद्ध के मन में तपस्वी बनने का विचार कहाँ से आया था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्थ ऑफ एसेटिज्म। फ्रेंड, जब गौतम बुद्ध नगर के भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उस दौरान उनके आंखों के सामने बहुत सारा घटना घटित होता है, जैसे कि एक बूढ़े आदमी, एक लाश, एक तपस्वी जो कि बहुत ही भावुकपूर्ण व अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे थे। तो उसे देखते हुए गौतम बुद्ध के मन में बहुत सारे चीज़ उबलने लगते हैं जो कि उनको एक मजबूर कर देता है कि उन सब चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो 29 साल की उम्र में वो घर को छोड़ देते हैं ताकि उनको जीवन के रहस्य के बारे में पता चल सके। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को बोला जाता है महाविनाशक कर्मण और द ग्रेट रिनाउंसिएशन, जो कि 6 साल तक वो इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि उनको जीवन के रहस्य के बारे में पता चल सके। गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान व एनलाइटमेंट 35 साल के उम्र में मिलता है जब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं जो कि अभी वर्तमान गया इन मगध जो कि वर्तमान के बिहार में अवस्थित है। गौतम बुद्ध डिलीवर द फर्स्ट sermon at Sarnath where his 5 disciples had settled. His first sermon is called धर्मचक्र परिवर्तन और द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो पहली बार गौतम बुद्ध ने सरनाथ में अपना वाणी व अपना जो ज्ञान का प्रचार किया था, वो उस दौरान उन्होंने अपने 5 शिष्यों को अपने ज्ञान के बारे में बताया था। उनका जो फर्स्ट सरमन था वो था धर्मचक्र परिवर्तन, जिसे हम टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कैसे हुआ था। गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर identically with the village of Kashia in Deori district of UP in 483 BC at the age of 80 in the Mala Republic। अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 बीसी में। कहाँ कहाँ पर भी 486 बीसी भी लिखा होता है, तो आपको फैक्ट के ऊपर जाना है। तो उनका जो मृत्यु के रहस्य को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। अभी हम फ्रेंड क्या करेंगे कि अभी हम बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर कब हुआ था और उनको किसने प्रेसिडेंट किया था। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसको ध्यान से देखना है। तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था राजगृह में। कब हुआ था? 483 बीसी में, जिसका चेयरमैनशिप महाकश्यप किए थे। उस दौरान राजा थे अजातशत्रु। जैसे कि हम फ्रेंड जानते हैं कि अजातशत्रु हारंक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। हारंक्य डायनेस्टी हमारे डायनेस्टी में सबसे प्रथम डायनेस्टी था और उसके पहला किंग थे बिंबिसार, और बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु, जिन्होंने बुद्ध के टीचिंग को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया था। 3 पिटक था, विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधर्म पिटक।
फ्रेंड, बुद्धिस्ट सेकेंड काउंसिल हुआ था 383 बीसी वैशाली में। तो उस दौरान उसको प्रेसिडाइड किए थे सावाकामी, और उस दौरान राजा थे कालोसोको। उस दौरान फॉलोअर्स को दो हिस्से में डिवाइड किया गया था, एक था सतबीरमादिन्स और एक था महासंघिकास। वैसे और एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि 250 बीसी में हुआ था, और उसको प्रेसिडाइड किए थे मंगोलीपुता तीसरा, और उस दौरान राजा थे किंग अशोका। उस काउंसिल का ये इंपॉर्टेंस था कि जो थर्ड पार्ट ऑफ द त्रिपिटक को पाली लैंग्वेज में कोडेड किया गया था। वैसे और एक बुद्धिस्ट काउंसिल जिसे हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं, वो हुआ था कश्मीर, जो कि वर्तमान के कुंडलबना, जो कि 72 एडी में हुआ था। तो उस दौरान उसका जो प्रेसिडेंट किए थे वसुमित्र, और उस दौरान राजा थे कनिष्क, और उसके जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अश्वघोष, वो जिसने बुद्धिज्म को दो हिस्से में डिवाइड किया गया था, जिसको बोलते हैं महायानो और हिनायानो सेक्ट्स में। फ्रेंड, हिनायानो को बोला जाता है ग्रेटर व्हीकल्स और महायानो को बोला जाता है लेजर व्हीकल, जो कि दो सेक्ट्स थे। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। तो जनरली हम जानते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में 3 पिटक होते हैं, एक होता है विनय पिटक, एक होता है सुत्त पिटक, और एक होता है अभिधर्म पिटक, जो कि पाली लैंग्वेज में कोडेड किया गया था, जैसे कि हमने देखा था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में उसको पाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। अगर हम फ्रेंड बात करें विनय पिटक के बारे में, तो विनय पिटक के बारे में किसके बारे में वहाँ पर लिखा गया है, तो वहाँ पर रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के बारे में हमें बताया गया है। वैसे अगर हम बात करें सुत्त पिटक के बारे में, जहाँ पर हमें लार्ज कंटेंट्स कलेक्शन ऑफ बुद्धस सरमन के बारे में पता चलता है, सरमन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वैसे अगर हम फ्रेंड बात करें अभिधर्म पिटक, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में हमें बताया गया है। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे बुद्ध के इम्पोर्टेंट टीचिंग के बारे में, जहां पर हम 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात करेंगे। अगर हम फ्रेंड बात करें 4 नोबल ट्रूथ, जो कि कंसिस्ट करता है फॉलोइंग ऑफ द थिंग, जो कि पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग, एंड वन मस्ट गेट रीड ऑफ सफरिंग। और फोर्थ में बोला गया है टू एंड सफरिंग वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ और द अष्टांगिक मार्ग। वैसे अगर हम बात करें जो कि 8 फोल्ड पाथ, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, उनमें सब क्या क्या लिखा गया है। पहला होता है राइट थॉट, सेकंड होता है राइट बिलीव, थर्ड होता है राइट स्पीच, फोर्थ है राइट एक्शन, फिफ्थ है राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, सिक्स्थ है राइट एफर्ट, सेवेंथ है राइट मेमोरी, और 8 है राइट मेडिटेशन। अगर एक इंसान इन 8 चीज़ों को फॉलो करता है तो उसका लाइफ बहुत ही सिंपल और इजी हो सकता है। बुद्ध बिलीव दैट द फॉलोइंग द 8 fold path leads to the balanced life, or the middle path, not wanting too much of anything, leading a good life, would purify the mind and help attain moksha, where there would be no sorrow or desire and no more rebirth। तो जनरली यहाँ पर उनको मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया गया है। अगर एक इंसान इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करता है तो उसका जीवन बहुत ही सुखपूर्ण हो सकता है। बुद्ध ने यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस को क्रिटिसाइज भी किया है, एंड he also criticized the caste system in which the lower caste were ill treated by the upper caste। तो जनरली यहाँ पर दो चीज़ के बारे में हमें पता चलता है कि एक तरफ बुद्ध ने यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है, और साथ ही साथ रिचुअल जो परफॉर्म किया जाता है उसको भी, और यहाँ पर कास्ट सिस्टम को वो बहुत ही वर्स्ट मानते थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम क्या करता है, लोगों में अहंकार ये सब उत्पन्न कर देता है। बुद्ध एस्टैब्लिश मेनी मोनास्ट्री, तो यहाँ पर मोनास्ट्री का मतलब है बिहार, जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंग जाकर प्रे कर सकें और लोगों को क्या ज्ञान दे सकें, उसी को हम बिहारो बोलते हैं। तो उसका निर्माण बुद्ध ने बहुत से जगह पर किया था। और एक चीज़ फ्रेंड, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हिनायन और महायान 2 सेक्ट थे, उसको कब डिवाइड किया गया था, 1st सेंचुरी एडी में किया गया था, जो कि 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक था महायान और एक था हिनायन। महायान जिसको हम ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं, और हिनायन जिसको हम बोलते हैं लेजर व्हीकल। फ्रेंड, अभी हम देखेंगे उनके रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध आर कलेक्टिवली नोन एज त्रिपिटक। तो उनके जो टीचिंग के बारे में हमें त्रिपिटक में पता चल जाता है। जनरली हम 3 त्रिपिटक जानते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधर्म पिटक। देयर आर रिटेन इन पॉली, तो वो कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पॉली लैंग्वेज में। जैसे कि हमने बताया था कि आपको जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उस दौरान उसको पॉली लैंग्वेज में कोडेड किया गया था।
Later on, followers of the Mahayana sect created their own texts. Besides this, there are commentary on the scared text in the Jataka tales or story relating to the previous birth of the Buddha. तो जनरली बहुत सारे यहाँ पर तथ्य दिया गया है जो कि भिन्न भिन्न सेक्ट्स के द्वारा उसको पुनर्बार उसको लिखा गया है, उसको में बहुत सारी चीज़ का वहाँ पर उल्लेख भी किया गया है. Buddhism was accepted by a large section of people in Buddha's lifetime. Later on, it spread to other part of Asia, Central Asia, China, Tibet, Southeast Asia, and Sri Lanka. Indeed, Buddhism has become a major religion in India. तो जनरली यहाँ पर प्रचार प्रसार के बारे में बताया गया है कि बुद्धिज्म कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था. फ्रेंड, अभी हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत बार +2 एग्जाम में आता है, +2 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. वो है डिस्कस द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में. तो जो कि मैं आपको अभी रीड आउट करके सब चीज़ के बारे में आपको बता दूंगा ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज उससे भी मिल जाए ताकि आपको एग्जामिनेशन पेपर को और बेहतर तरीके से आप उसको लिख पाएँ. बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विथ गौतम बुद्ध. हिज एक्चुअल नेम वाज सिद्धार्थ. तो जो बुद्धिज्म के प्रोफाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध. उनका एक्चुअल नाम था सिद्धार्थ. वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे और उनके पापा जो थे वो थे चीफ ऑफ शाक्य क्लान. शाक्य क्लान के वो महाराजा थे, व उसके हेड थे, व प्रमुख थे. बुद्ध का जन्म हुआ था 6th सेंचुरी BC जो कि लुम्बिनी में हुआ था. According to legend, at the time of Buddha's birth, the astrologer had predicted that he would become a spiritual leader, but Buddha's father wanted him to be a great ruler. Gautam Buddha had comfortable life as a prince, yet he was not happy. He married to Yasodhara, a prince, and had a son named Rahula. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लेजेंड उस दौरान थे उन्होंने बता दिया था कि जो कि एस्ट्रोलॉजर जो कि ज्योतिष विद्या के ऊपर बहुत ही हमें ज्ञान देते हैं, उन दौरान उन्होंने बता दिया था कि बुद्ध जब जन्म हुए थे तो उनको मानना था कि बुद्ध आगे जाकर एक स्पिरिचुअल लीडर बनने वाले हैं. वो धर्म के प्रचार प्रसार में, लोगों को सत्य के बारे में प्रचार प्रसार करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं. मगर उनके जो पिता थे वो चाहते थे कि वो एक महान शासक बने. कौन? गौतम बुद्ध. मगर एट लास्ट हमें भी पता चलता है कि गौतम बुद्ध आगे जाकर एक धर्म प्रचारक बनते हैं. गौतम बुद्ध राजकुमार होने के बावजूद, उनके पास इतने सारे कंफर्टेबल चीज़ होने के बावजूद भी वो बहुत ही दुखी थे. ही मैरिड टू यशोधरा, ए प्रिंस हैड ए सन नेम राहुल. तो उन्होंने 16 साल की उम्र में यशोधरा से मैरिज किया था. तो उनसे उनका एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था जिसका नाम था राहुल. अभी हम बात करेंगे क्वेस्ट फॉर ट्रूथ के बारे में. वन डे व्हेन सिद्धार्थ was driving around the royal park with his charioteer, he saw a very old man. He was disturbed to know that everybody grows old. He then saw a sick person shivering with fever. The third sight was that of the dead body of being carried to the cremation ground. It was followed by weeping relatives. Next, he saw an ascetic. All this made deep impact on him, and he thought of seeing a solution to the suffering of mankind. तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें साफ साफ बता दिया गया है कि एक बार क्या हुआ था जब सिद्धार्थ व गौतम बुद्ध अपने क्या नगर के भ्रमण के लिए निकले थे. तो उस दौरान उनको बहुत सारे घटना देखने को मिला था जो घटना उनको प्रेरित करता है कि एक लाइफ का सत्य क्या होता है, लाइफ में इतना दुख कष्ट क्यों है और उस दुख कष्ट का निवारण क्या है. तो उसके लिए उनका माइंड बहुत ही स्ट्राइक किया और वो उन्होंने सोचा कि उनको उस सब चीज़ के रहस्य के बारे में उनको पता लगाना है. इसलिए वो क्या किए थे, 29 साल की उम्र में घर छोड़कर बाहर चले गए थे ताकि उनको कहाँ से ज्ञान मिल पाए, ज्ञान की प्राप्ति हो, वो एनलाइट हो पाए ताकि उन सब रहस्य के बारे में उनको पता चल जाए. वन नाइट व्हेन ही वॉज अबाउट 29, सिद्धार्थ टूक हिज हॉर्स एंड रोड आउट ऑफ द पैलेस. तो एक दिन क्या हुआ, 29 साल की उम्र में उन्होंने एक रात को सोचा कि उनको सत्य के बारे में खोज करना है. तो अपने वो घोड़े के साथ वहाँ से चल दिए. When he come out the city, he took up all his jewelry and fine garment and put on ordinary clothes. तो जनरली क्या किए थे, जितने भी सारे आभूषण थे उसको निकाल कर फेंक लिए थे और ऑर्डिनरी क्लॉथ सब पहन लिए थे. For 6 years, Siddhartha wandered from place to place. He begged for food and owned nothing but clothes that he wore. He first learned the technique of meditation and teaching of the Upanishad. तो जनरली क्या हुआ, उनको 6 साल तक इधर उधर घूमना पड़ा और लोगों से भिक्षादान करना पड़ा. तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारी जगह पर अपना टेक्निक को वहाँ पर इस्तेमाल किया, जहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उन्होंने ध्यान मग्न होने का कोशिश किया और साथ ही साथ वो उन्होंने बहुत सारे उपनिषद का भी अध्ययन किए थे. बट दिस डिड नॉट लीड टू सुप्रीम नॉलेज एनलाइटमेंट.
One day Siddhartha, now 35 year old, sit beneath a huge people tree on the outskirts of Gaya and decided to keep meditating till the mystery of suffering was solved। तो जनरली क्या हुआ, 35 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वहाँ पर उन्होंने ध्यान में मग्न हो गए थे और उन्होंने ठान लिया था कि जब तक उनको जीवन के रहस्य के बारे में पता नहीं चलता तब तक वो ध्यान को नहीं भंग करेंगे। ऑन द 49 डे ऑफ हिज मेडिटेशन ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज। तो जो उनके ध्यान के 49 दिन के बाद उनको सुप्रीम नॉलेज के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त होता है, बा उसको हम बोलते हैं एनलाइटमेंट। उनको एनलाइटमेंट कौन से साल में होता है, कितने साल में, 35 साल की उम्र में उन्होंने एनलाइट होता है, जब वो 49 दिन का ध्यान में जब बैठते हैं। ही फाउंड द सीक्रेट ऑफ सोरो एंड अंडरस्टैंड वाई द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। तो उसके बाद उनको पता चलता है कि संसार में इतने सारे दुख क्यों हैं, ये सब के बारे में। एंड व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके रहस्य के बारे में गौतम बुद्ध को पता चल जाता है। ही दस बिकेम बुद्ध द एनलाइटमेंट वन। उसके बाद उनको बुद्ध कहलाया जाता है क्योंकि उसके बाद उनके पास उस सब चीज़ के बारे में ज्ञान हो जाता है, तो उस दौरान उनको एनलाइटमेंट बुद्ध भी बोला जाता है। द ट्री अंडर विच ही अटेंड नॉलेज बिकम द ट्री ऑफ विजडम ऑफ बोधि वृक्ष। तो जिस ट्री के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको हम बोलते हैं बोधि ट्री, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। फ्रॉम हियर ही प्रोसीड टू द डियर पार्क एट सारनाथ एंड गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो उसके बाद उन्होंने डियर पार्क सारनाथ के और प्रस्थान किया और जहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन व फर्स्ट टीचिंग वहाँ पर दिया था। इट इज़ नोन एज धर्मचक्र परिवर्तन, और उसको हम क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। सिटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म। बुद्ध पास अवे एट कुशीनगर। तो उनका मृत्यु कहाँ होता है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है 80 साल के उम्र में। बुद्ध मेन टीचिंग आर कंटेंट इन द 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ। तो जो उनके इंपॉर्टेंट टीचिंग होता है वो 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ में हमें जानने को मिल जाता है। 4 नोबल ट्रूथ जो कि है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, सेकंड है डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग, थर्ड है वन मस्ट गेट रिड ऑफ सफरिंग, और फोर्थ है टू एंड सफरिंग वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ और अष्टांग मार्ग व अष्टांगिक मार्ग। वो 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है फ्रेंड? पहला है राइट थॉट, राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। बुद्ध बिलीव दैट फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ लीड टू द बैलेंस लाइफ। अगर कोई इंसान ये 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करता है तो उसका लाइफ बहुत ही संपूर्ण व एक बैलेंस लाइफ के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और उसको कोई भी चीज़ का तकलीफ नहीं होगा। लीडिंग ए गुड लाइफ वुड प्यूरिफाई द माइंड एंड हेल्प अटेन मोक्ष वेयर देयर वुड बी द सोरो एंड डिजायर एंड नो मोर रिबार्थ। तो जनरली वो इस सब से क्या मिलेगा, मोक्ष का प्राप्ति होगा बोलकर यहाँ पर उन्होंने बताया था। बुद्ध ऑल्सो प्रीच अहिंसा और नॉन वायलेंस। तो बुद्ध उसके साथ साथ लोगों को अहिंसा और नॉन वायलेंस के बारे में भी लोगों को पढ़ाते थे, जो कि हम गांधी फिलोसफी में एक देखते हैं। गांधी ने भी इस नॉन वायलेंस को अपना मूल मंत्र के रूप में एक्सेप्ट किया था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस को क्रिटिसाइज किया है और साथ ही साथ रिचुअल प्रैक्टिस को भी। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्रिटिसाइज में वो है कास्ट सिस्टम। वो हमेशा से समाज में जो भी सब इनइक्वालिटी था उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करते आ रहे थे। उनमें से एक था कास्ट सिस्टम। तो वो कास्ट सिस्टम को वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि समाज के भीतर ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कि बुद्ध का मानना था। बुद्ध एस्टैब्लिश मैनी मोनास्ट्रीज। तो मोनास्ट्री का मतलब है बिहार, जहाँ पर बुद्ध मंग जाकर वहाँ पर बैठकर प्रेयर और अपने वाणी को प्रचार प्रसार कर पाए। तो उस प्रकार के चीज़ों का वहाँ पर निर्माण बहुत सारी जगह पर बुद्ध के द्वारा किया गया था। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी बुद्धिज्म बिकेम डिवाइड इनटू 2 सेक्ट। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में क्या हुआ, बुद्धिज्म को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया। एक था महायान और एक था हिनायन। तो महायान को बोला जाता है द ग्रेटर वाइकिल और हिनायन को बोला जाता है लेसर वाइकिल। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और उसको कैसे आगे बढ़ाए उनके जो फॉलोअर थे। द बुद्धिस्ट स्केर्ड टेक्स्ट कंटेनिंग द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध आर कलेक्टिवली नोन एज त्रिपिटक। उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं, जो कि 3 त्रिपिटक होता है, जो कि मैं पहले ही आपको बोल चुका था, अभिधर्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक। दिस वाज रिटन इन पाली। तो उसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था और जो भी फॉलोअर थे जो कि महायान सेक्ट्स के और हिनायन सेक्ट्स के, वो अपने वे में बुद्ध फिलोसफी को और थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर वहाँ पर दिखाए थे, प्रस्तुत किए थे। Then Buddhism was accepted by large section of the people of Buddha's lifetime। तो जनरली बुद्धिज्म को एक इम्पोर्टेंट धर्म के मान मिला था, जिसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया था। उसको फिलोसफी को बहुत सारे लोग ने अडॉप्ट भी किया था। इट्स स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ एशिया। तो एशिया के बाहर भी ये बहुत सारे जगह पर फैला, जैसे कि सेंट्रल एशिया, चाइना, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका। तो ये जगह जहाँ पर बुद्धिज्म की फिलोसफी को बहुत सारा लोगों ने एक्सेप्ट किया था और उसके
जो भी थॉट था उसको मानने लगे थे। तो ये था हमारा ओवरऑल जो कि डिस्कस द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध के ऊपर। आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके ऊपर अध्ययन करना है, आपको एक नॉलेज मिल जाएगा ताकि आप 7.5 मार्क जो होता है क्वेश्चन, तो उसको आप इजीली सॉल्व आउट कर पाएँ। और ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ बोला उसको आप थोड़ा थोड़ा वहाँ पर अपने एग्जामिनेशन पेपर में मेंशन कर देना ताकि आपको एग्जामिनेशन एक अच्छा खासा मार्क दे सके।